हाय दोस्तों, मैं रोज की तरह आपके साथ भाग 2 प्राइवेट प्रतिरक्षा के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के आंसर लेके आपके सामने आया हूँ। तो देरी ना करते हुए प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अपन इसमें क्वेश्चन पढ़ेंगे। 1 से 10 तक पिछले वीडियो में अपन ने देख लिए थे। तो पहला प्रश्न है विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाद संबंधित है। तो ये विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य नामक एक केस था। एक किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है आपराधिक षड्यंत्र, दूसरा है सामान्य उद्देश्य, तीसरा है प्राइवेट प्रतिरक्षा और चौथा है सामान्य आशय। तो दोस्तों ये प्राइवेट प्रतिरक्षा से संबंधित वाद था। इसके अब आगे चलेंगे, अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? का पागलपन के प्रभाव में खा को जान से मारने का प्रयत्न करता है। का है, ए है, वो पागल है और खा को जान से मारने का प्रयत्न करता है। तो यहाँ कौन सी बात सही है ये अपन को देखना है। का हत्या के प्रयत्न का दोषी है और खा को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। का किसी अपराध का दोषी नहीं है किंतु खा को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। का किसी अपराध का दोषी नहीं है और इसलिए खा को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो जो ये ऑप्शन है कि का किसी अपराध का दोषी नहीं है किंतु खा को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, ये सही है। क्योंकि का क्यों दोषी नहीं है? क्योंकि का पागल है और पागल को भी कोई किसी भी अपराध करने से छूट प्राप्त है, मतलब उसको दोषी नहीं माना जाएगा क्योंकि वो तो पागल है। लेकिन पागल के प्रति भी प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा का वो अधिकार उपलब्ध है। इसलिए बी आंसर इसका सही है। क्योंकि 98 कहती है कि पागल और विकृत चित्त लोगों और अवयस्क लोगों के विरुद्ध भी हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दोस्तों प्राप्त है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आश्वस्त चित्त व्यक्ति, मत्त व्यक्ति या उस व्यक्ति के विरुद्ध भी उपलब्ध होता है जो अपनी कम आयु के कारण अपराध का दायी नहीं माना जा सकता, अर्थात 7 वर्ष से कम आयु का बालक है। यह भारतीय दंड संहिता की किस धारा में कहा गया है? तो दोस्तों ऐसा प्रावधान है कि चाहे पागल हो, चाहे मत्त व्यक्ति हो या 7 वर्ष से कम का बालक हो, भले ही वो कोई काम करें वो अपराध ना माना जाए, लेकिन उनके विरुद्ध हमें क्या है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध है। ये धारा 98 ऐसा प्रावधान करती है। धारा 98 इसका आंसर सही है। इस तरीके से हमने 11 से 13 तक हमारे 3 क्वेश्चन। अब अपन चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। आ पागलपन के कारण बा के प्राण लेने का प्रयास करता है। बा ने आ को लोहे की छड़ से मारकर गंभीर रूप से आहत कर दिया। इस संबंध में कौन सी प्रस्तावना सही है? आ पागलपन है, पागलपन के कारण बी को मारने का प्रयास करता है, जान से मारने का। तो आ क्या है, अपने बचाव में लोहे की छड़ से उसको मार देता है। इस संबंध में कौन सी बात सही है? बा को प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि यह पागल है। बा को प्राइवेट प्रतिरक्षा, ये यहाँ पर गलत टाइप है, ये परीक्षा की जगह दोस्तों प्रतिरक्षा है, प्रतिरक्षा, ठीक है, क्योंकि यह पागल है। बा को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है यद्यपि यह पागल है। बा आ को घोर उपहति कारित करने का दोषी है। बा आ को साधारण उपहति कारित करने का दोषी है। तो दोस्तों बा को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है भले ही आ पागल क्यों ना हो। ये यहाँ पर प्रतिरक्षा लिखा हुआ है, परीक्षा गलती से टाइप हो गया है। प्रतिरक्षा का अधिकार है भले आ पागल हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। पागल के विरुद्ध भी क्योंकि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। विकृत भी पागलपन है के प्रभाव में बा को मारने का प्रयत्न करता है। स्वयं को बचाने के प्रयास में घोर उपहति कारित कर देता है। यहाँ अब फिर से वही बात आती है कि पागल है सामने वाला, उसको मारने नहीं, अपने आप को बचाने के प्रयास में उसको घोर उपहति कारित कर देता है। तो क्या होगा? आ हत्या के प्रयत्न के लिए तब बा घोर उपहति कारित करने हेतु दायी है। आ ने कोई अपराध नहीं किया है परंतु बा ने घोर उपहति का अपराध किया है, और बा ने कोई अपराध नहीं किया है
परंतु आ हत्या के प्रयत्न के लिए दोषी है और आ तथा बा को दायित्व से उन्मुक्त कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये आंसर सही है, क्योंकि ये पागल होने के कारण मतलब जो है उन्मुक्त हो जाएगा, और बी जो है बा वो अपने प्राइवेट डिफेंस के कारण जो है उन्मुक्त हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा, यहाँ भी परीक्षा लग गया है दोस्तों। ये क्या है? प्रतिरक्षा जो है, प्रतिरक्षा यहाँ पर है। शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के संबंध में निम्न में से किस परिस्थिति में अधिकार उत्पन्न नहीं होगा? किस परिस्थिति में जो है प्राइवेट प्रतिरक्षा का हमें जो है अधिकार उत्पन्न नहीं होगा? दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, ये प्रतिरक्षा है, परीक्षा नहीं है, प्रतिरक्षा है। प्रतिरक्षा जहाँ लोक पदाधिकारी से संरक्षण प्राप्त करने का पर्याप्त समय एवं अवसर उपलब्ध हो, जब घातक हथियारों से सुसज्जित अन्य व्यक्ति द्वारा आपराधिक अतिक्रमण करने की संभावना हो, जब किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाने अथवा मृत्यु की संभावना हो, उपरोक्त सभी परिस्थितियों में। तो दोस्तों इसमें तो हमें प्राप्त है अधिकार, इसमें भी प्राप्त है, केवल इसमें प्राप्त नहीं है, क्योंकि जहां आपको मौका है कि आप लोक पदाधिकारी को सूचना दे के बच सकते हैं, वहां पर प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग हमें नहीं करना है, किसी को बचाव नहीं मारना है, पुलिस का सहारा लेना है। तो दोस्तों इसका आंसर है ए सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 17। प्राथमिक लिखा है, ये क्या है यहाँ पर दोस्तों? प्राइवेट है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं उपलब्ध होगा। प्राथमिक की जगह यहाँ पर क्या है? ये दोस्तों इसको अलग कर देते हैं। ये प्राथमिक की जगह क्या है? ये क्या है? इसको यहाँ लाते हैं, प्राइवेट है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। मानसिक विक्षिप्त के विरुद्ध, बच्चे के विरुद्ध, जहां लोग अधिकारी की सहायता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय हो, उपरोक्त में से सही। तो यहाँ पर भी दोस्तों जो है सी आंसर सही है, कि जहां लोग अधिकारी की सहायता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय है। किसकी? लोक अधिकारी की सहायता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय है। ठीक है, वहाँ पर बाकी मानसिक के विरुद्ध भी है और बच्चों के विरुद्ध भी है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार हमलावर की मृत्यु कार्य करने तक विस्तारित होता है यदि हमलावर का कृत्य ऐसी प्रकृति का है कि हुआ है। कब शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा में अपन उसको जान से मार सकते हैं, सामने वाले कोई अपराध नहीं होगा। तो 4 कंडीशन में से एक है। मृत्यु की आशंका उत्पन्न होने पर, घोरोपति की आशंका को उत्पन्न करता है, या बलात्संग करने का आशय स्पष्ट करता है। तो दोस्तों उपरोक्त सभी इसका आंसर है। तीनों ही कंडीशन में अपन इसको मार सकते हैं, क्योंकि धारा 100 में जो 7 कंडीशन बताई गई हैं उनमें से ये तीनों कंडीशन भी वहाँ पर दी गई हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में शरीर की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा मृत्यु कार्य करने तक विस्तृत होती है? सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि कब तक हम जो है उसको जान से मार सकते हैं। साधारण उपाधि कार्य करने की युक्त आशंका में नहीं मार सकते हैं जान से। दूसरा कोई कर सकते हैं लेकिन जान से, क्योंकि 7 कंडीशन में 100 की नहीं आता है। साधारण चोरी कार्य करने की युक्त आशंका में, इसमें भी नहीं मार सकते। सदोष अवरोध कार्य करने की युक्त आशंका में, इसको भी नहीं मार सकते, क्योंकि यहाँ पर अवरोध है और मारने की कंडीशन में परिरोध है। परिरोध का मतलब होता है जब हमें चारों तरफ से घेर लिए, जहाँ हम कहीं ना जा सकें, और अवरोध में एक रास्ता रोका जाता है। तो अवरोध में अपन जान से उसको नहीं मार सकते हैं, लेकिन परिरोध में मार सकते हैं। तेजाब फेंकने या प्रयोग करने पर गंभीर उपाधि कार्य करने की युक्त आशंका में। तो दोस्तों जो है ये डी नंबर का ऑप्शन सही है, क्योंकि ये संशोधन के बाद जोड़ा गया है कि दोस्तों जो कोई अगर तेजाब फेंकेगा किसी के चेहरे पर, तो भी वो उसको प्राइवेट डिफेंस में उसकी हत्या तक यदि आवश्यक लगे तो कर सकता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न धारा में व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन में मृत्यु कारित की जा सकती है। कौन सी धारा में ये बताया गया है कि आप शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा में जो है व्यक्तिगत प्रतिरक्षा मानव शरीर की प्रतिरक्षा में मार सकते हैं? तो धारा 100 जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, धारा 100 में बताया गया है। 103 इसलिए नहीं है कि ये संपत्ति की रक्षा करते हुए प्राइवेट डिफेंस में अपन मार सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत जो शरीर की सुरक्षा है उसमें क्या है, आंसर जो है ये 100 ही सही है और ये आंसर भी गलत है। ठीक है, यदि यहाँ संपत्ति भी लिखा होता तो ये डी नंबर वाला ऑप्शन जो है सही हो जाता है। इस तरीके से हमने 11 नंबर से 20 नंबर तक 10 क्वेश्चन आज देखे। 21 से 30 तक अगले वीडियो में आएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर जो थोड़ी सी प्रिंट मिस्टेक थी दोस्तों, वो भी हमारे फायदे के लिए है, क्योंकि उससे क्या होगा कि अब हमें जीवन में प्राइवेट प्रतिरक्षा नहीं भूलेगी कि एक यहाँ पर जो है गलत प्रिंट हो गया था, और इसकी वजह से जो है हमें यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन याद रहेंगे। धन्यवाद।